सत्यजीत जी, राधे राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ और आपका सत्संग रोज सुनता हूँ, तो ऐसा आभास होता है कि मैं नरक तो नहीं जाऊंगा, परंतु पुराने कर्म ऐसे हैं कि स्वर्ग भी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं बीच में खड़ा हूँ, क्या करूं महाराज? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बात को गंभीरता से सुनिएगा। एक दिया सलाई एक मुट्ठी रुई को जलाने के लिए काफी है, तो एक दिया सलाई रुई के पहाड़ को भी जलाने के लिए काफी है। क्यों? उसके लिए हमको पहाड़ जैसी दिया सलाई ले चाहिए। एक ही दिया सलाई चाहिए ना, बस एक नाम पकड़ लो आप, चाहे पहाड़ जैसे पाप हो सब भस्म हो जाएंगे इसी जन्म में। हमारी बात पर विश्वास करो, अपने कर्मों की तरफ मत देखो, भगवान की कृपा की तरफ देखो। भगवान कृपा करे तो बहुत जल्दी हमको निर्मल कर सकते हैं, और उनकी कृपा तभी होगी जब हम नाम जप करें। आप नाम जप पर विश्वास रखिए, नाम जप कीजिए, पहाड़ के पहाड़ जैसे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर नाम के बल से नए पाप मत कीजिए, फिर दोष हो जाएगा, फिर नामापराध लागू हो जाएगा, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हैं। नाम के बल से पाप करना ये नामापराध है। नाम को अब जैसे हमने महिमा सुनी और हमने लगा कि अभी तक मैं पाप करता रहा, तो आज से नियम ले लें, अब लो नसानी अब ना नशई हो। आज तक तो किया, अब नहीं करेंगे, तो नाम भगवान विश्वास करो सारे पाप नष्ट कर देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में, भगवान के नाम कीर्तन में है। आप अमेरिका में रहो चाहे जहां रहो, हमारे भगवान ने जब एक पैर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया। अमेरिका तो बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है। आधा घंटे रोज नाम कीर्तन करो, हर समय नाम जपने का प्रयास करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, निश्चिंत रहो, पीछे के सारे पाप भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम के प्रताप से। राधिका शर्मा जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले कह रहे हैं कि आपकी माता जी का दाहिका शक्ति से चपेट में आ गई, आरती कर रहे थे, जलते समय भी महाराज जी उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी कि हरिवंश नाम भी ले रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जब उनको होश आया, बेहोशी की स्थिति में भी राधा नाम ही ले रहे थे, और 84 जी करते करते इतना 25 दिन ऐसे निकाले उन्हें ब्रज रज लगा के, और पूरा एकदम आश्रित और नाम। फिर महाराज जी वो पंचतत्व में विलीन हो गए। तो कह रहे कि पर महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिन तक इतनी पूजा पाठ करते थे, फिर भी नहीं, वो लोग क्या जाने, वो लोग क्या जाने। हाँ, अंतिम स्थिति बहुत बढ़िया थी, कह रहे केवल नाम और अंतिम बिल्कुल, इसका कोई इससे कोई महत्व नहीं रखता कि उनका शरीर जल गया, इससे कोई महत्व नहीं रखता। बड़े बड़े संतों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं हुई, हम तुम्हें कहाँ तक सुना। पूज्यपाद उड़िया बाबा ब्रह्मलीन महापुरुष, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, गड़ासे से काटे गए हैं वृंदावन में। ध्यानस्थ बैठे हुए थे, तो उन्हीं के आश्रम में एक रहता था, वो आया तो 2 शिष्य मोर छल जुड़ा रहे थे। बाबा ध्यानस्थ बैठे थे, नीचे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा हो रही थी, तो बाबा ऐसे ध्यानस्थ बैठे थे। वो आया, बोला लाओ मैं मोर छल डुलाऊंगा। भाई सबको अधिकार थोड़ी है संतों की सेवा का, तो तुम कैसे, अधिकार होता है ना, देखा। तो उन्होंने मना कर दिया, और वो गुस्सा के गया, चारा काटने वाला गड़ासा जो होता है, हाथ से देहात में चारा काटा जाता है, वो गड़ासा होता है, वो गड़ासा ले आया और कंबल में लुका के लाया, और 5-6 गड़ासे महाराज जी के मारे 6-6 इंच घुस गए, खून के फव्वारे चलने लगे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, ओम इतना उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। अब सोचो, जीवन भर भजन किया ऐसे महापुरुष, और अंतिम समय ऐसा उनका व्यतीत हो रहा है। बक्सर के मामा जी बहुत बड़े संत थे, कथा कहने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, जोर से चिल्लाए राधा, और बस खत्म, गाड़ी का एक्सीडेंट। कितनों के हम आपको बताए। अच्छा, अगर उनको मान लो 20-25 दिन व्यतीत हुए, मुझे 20 साल हो गए किडनी का कष्ट भोगते हुए, हमें पूरे जीवन भर कष्ट भोगना है, अब जितने जीवन है। अब आप कहो बचपन से भजन में लगे, अगर ये तारतम्य देखा जाए भोगने का, तो इसका भजन से कोई तारतम्य नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कितने ऐसे पापी लोग हैं जिनको जुखाम नहीं होता है, यहाँ बचपन से बाबा जी किडनी खराब।
अब ये चीजें थोड़ा भगवान की बात समझनी होगी कि हमारा अंतिम जन्म है। अब हमारे जितने भी पाप कर्म है संचित तो भस्म हो गए। अब जो प्रारब्ध रहा उसे हम भोग लेते हैं और क्रियमाण भगवान की शरण में जा रहा है, अब हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो आखिरी जन्म जिन संतों का होता है तो उनकी थोड़ा बड़ी विचित्र लीलाएं होती, थोड़ा थोड़ा करके भोग भुगवाया जाता है। तो ये रहस्य रघुनाथ कर बेग ले जाले कोय, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। नहीं तो भ्रम हो जाता है कि यार भजन करने वाला जो है दुख पा रहा है और पाप करने वाला मौज उड़ा रहा है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है। रिंकल जी करनाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत सत्संग में सुना है कि परनिंदा से भजन नष्ट होता है। प्रभु, शरीर का कोई रिश्ता ऐसा हो जिसकी बात सुननी पड़ती हो और उसकी उम्र भी ऐसी हो कि हम कुछ उसको बोल ना पावे, तो ऐसे में सुनने में अपराध लगेगा, या उस स्थिति में हम उस कैसे समय अंदर अंदर राधा राधा रटो। ये पक्की बात, भजन नष्ट नहीं होता। भजन तो किसी भी कारण से नष्ट नहीं होता। भजन अविनाशी है। पुण्य नष्ट होता है। पुण्य जो है, जो आप दान पुण्य करते हैं, जो आपके पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भजन नष्ट नहीं होता। ये पहले भ्रम हटा दो। किसी भी कारण से कभी भजन नष्ट नहीं होता। आपने एक बार राधा कहा, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये आपको फल दे के रहेगा। हाँ, अब आपने अपराध किया तो ऐसे रुक जाएगा। राधा नाम जप नहीं पाओगे और उसका फल अभी नहीं मिलेगा। पहले आप दंड भोगो, फिर वो फल प्राप्त होगा। तो हम किसी की निंदा करें या निंदा सुने तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भजन नष्ट नहीं होता। भजन रुक जाएगा, भजन नष्ट नहीं होगा। तो हमें ऐसी परिस्थिति में जो मानो घर में है और अपने बुजुर्ग जन है या पति ही है या परिवार के सदस्य है और वो संतों की निंदा करता है या किसी की भी निंदा करता है, तो अंदर अंदर जलन महसूस होनी चाहिए। और राधा 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 अगर ऐसा है तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। वैष्णवी जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर बन रही हूँ। जब हमारी ड्यूटी ऐसी जगह लगती है जहां पर वार्ड में कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है, तब मन अशांत और विचलित सा हो जाता है। महाराज जी, कैसे हम अपने आप को शांत रखें? नहीं, पहली बात तो ये है, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। मरना यहाँ स्वाभाविक है। अब अगर कोई मरीज ऐसा आता है जो आपकी उपचार वृत्ति से बच जाता है, तो उसको बचना था इसलिए बच जाता है। और यदि वो आपके पूर्ण प्रयास के बाद भी वो शरीर त्याग देता है तो उसका मृत्यु का राइट टाइम है। उसे कोई ना डॉक्टर टाल सकता है, ना कोई ऋषि मुनि टाल सकता है। जो मृत्यु का टाइम है उसी समय वो मरेगा। मानो अगर अस्पताल में जाकर के मृत्यु कई की हो रही है तो उनकी मृत्यु होनी है। जैसे बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हैं, फिर भी असफलता हाथ लगती है और वो मरीज मर जाता है, तो उसको मरना ही था इसलिए मर जाता है। और बहुत जगह ऐसा होता है, सफल हो गया और जीवित हो गया, तो उसको जीवित होना है इसलिए वो जीवित हो जाता है। उसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं देना चाहिए कि डॉक्टर ने कोई प्रयास कम किया। हर डॉक्टर चाहता है, उसको दो उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है कि मैं कितने मरीजों को स्वस्थ करूं। मेरी जो विज्ञान दृष्टि है, डॉक्टरी दृष्टि है, उसके द्वारा मैं कितनों को सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सकूं, कितनों को सुख पहुंचा सकूं। और एक होता है धन वृत्ति। तो जिनकी धन वृत्ति है उनसे चूक हो सकती है, उनसे चूक हो सकती है, क्योंकि वो मरीज के दर्द को महसूस नहीं कर रहा, वो केवल अपना व्यापार मानकर डॉक्टरी का धन ले रहे। लेकिन जिनको अपनी डॉक्टरी का प्रयोग करके दूसरों को सुख पहुंचाने का, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि वो चूक कर दे। ऐसे डॉक्टरों से भी असफलता हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है, तो उस समय मानना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु ही निश्चित थी, उसी टाइम पे मृत्यु हो गई है। और जो लोग प्रमाद करते हैं डॉक्टरी में, फिर भगवान उनको क्षमा नहीं करते, क्योंकि आप डॉक्टर हो, मरीज आपको समर्पित है। अगर आप प्रमाद स्थिति करते हैं तो उस प्रमाद स्थिति में आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। जब समय आएगा तो ये कर्म आपको फिर दंड देगा, भोग। तो आप उसमें निश्चिंत रहिए, आप अपना प्रयास सफलतापूर्वक करती रहिए। और अगर मृत्यु हो जाती है तो वो तो मृत्यु होना ही है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है।
तो हमें उसको बचाने की कोशिश करना है 100%। जब नहीं बचता है तो भगवान की विधान वृत्ति हो, विधान है इसलिए वो मर गए। इसलिए ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। सीमा सोनी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई स्त्री अपने गृहस्थ कर्तव्यों और ऑफिस के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए यथासंभव भगवत स्मरण करते हुए जीवन यापन करे तो क्या उसे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का संयोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यदि वो पापाचरण न करे, अपने पति को भगवान माने, किसी से द्वेष न करे, शरीर पवित्र, मन पवित्र, विचार पवित्र, भगवान का नाम जप कर रहे, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जो हमसे कोई गंदे आचरण नहीं होते, नाम जप करते हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने पति को भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोकुलेश त्रिपाठी जी, बनारस से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सदगुरु हमें दीक्षित करके ही प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, या हम बिना दीक्षा लिए भी उनकी वाणी में विश्वास कर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते? हाँ, दोनों बातें हैं। अगर हमारी श्रद्धा इस कोट की नहीं बनती कि हम दीक्षा आदि के उसमें, तो उनकी वाणी पे चले तो वो शिष्य ही माना जाएगा। जो संत वाणी का अनुसरण करता है तो संत वाणी में सब कुछ व्यक्त हो जाता है, कुछ गुप्त नहीं रहता। संत इतने उदार होते हैं कि अपने हृदय की साधना के गुप्त से गुप्त रहस्य को भी समाज को दे देते हैं। तो अगर हम उनकी वाणी को गौर से सुने और उसी के अनुसार चलें और नाम जप करें, तो बिना दीक्षा लिए भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमने गुरु तो मान ही लिया ना, उनकी वाणी का अनुसरण कर रहे हैं तो गुरु मान करके तो कर रहे हैं। तभी हमारी श्रद्धा पुष्ट तभी होगी जब हम गुरु भाव रखेंगे। तो हम उनकी वाणी का अनुसरण करें और उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करें। जैसे जो संत हैं, कोई कह रहा राम राम जपो, कोई कह रहा राधा राधा जपो, तो उनके मुंह से हमने राधा राधा पकड़ लिया, ये हुआ गुरु मंत्र, और उनकी वाणी को सुनकर हम अनुसरण कर रहे हैं, ये हमारा मार्ग हो गया। तो गुरु मंत्र और मार्ग से भगवत प्राप्ति हो जाए। नित्या जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी और ठाकुर जी को माता पिता के भाव से मानती हूँ। मेरी इच्छा है कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में जैसा मैं चाहती हूँ और श्री जी की इच्छा मिलाकर जिसमें मैं और अच्छे से इस मार्ग पर चल पाऊं, भगवत प्राप्ति कर सकूं, तब तो वे मुझे सदा के लिए। तो अगले जन्म के लिए क्यों सोचती, इसी जन्म में क्यों नहीं कर लेती? अगला जन्म पता नहीं पशु पक्षी का मिले, गारंटी थोड़ी कि अब मनुष्य ही बनेंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमको इसी जन्म में काम करना चाहिए। जो हमें अन्य जन्म के लिए सोच रहे वो इसी जन्म में कर लेना चाहिए। ये तो बहुत गलत धारणा हो गई कि अगले जन्म में करेंगे। नहीं नहीं, इसी जन्म में अभी से शुरू करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अभी जपो राधा राधा, अभी जपो। नरेश उपाध्याय। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक विडंबना है कि किसी साधु महात्मा को या कोई घर में मांगने के लिए आता है तो आटा चावल दाल या कुछ भी भिक्षा देते हैं, तो अगर उसको बेच के अगर मदिरा पान करता हो तो गलत है, गलत है। आप भी गलत फल के भागी बनेंगे। इसीलिए हम प्रायः सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई मांगने आता है, कुछ संत ऐसे हैं जो आटा मांग लाते हैं, 15 दिन के लिए अपना बनाया खाया, फिर 15 दिन के लिए मांग लाते हैं। ऐसे हैं हमारे ब्रजमंडल में संत जो चून, आटा को चून कहते हैं, और चुटकी मतलब इतना आटा, ऐसे वो 10, 15, 20 घरों से मांग लिया, 2-4 किलो हो गए, वो भजन करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारे घर कोई प्रार्थना मतलब मांगने आए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, और ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देखना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे को। श्राप और वरदान देने की सामर्थ्य होती तो दरवाजों पे भटकना नहीं होता, समझते हो। काफी सारे ऐसे हैं कि वो पैसे मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो हमें। घोर पाखंडी होते हैं जो ऐसा कहते हैं। ये वृंदावन में दर्शन हुए थे, किसी ने एकदम से आपसे अपशब्द बोला, मतलब कि अगर नहीं करोगे तो ये आपके साथ कष्ट होगा, और जीवन में उसी अगले साल
हमारे नया पुत्र हुआ तो उससे बहुत पीड़ा हुई, तो हम लोग को लगा कि हम नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो संयोग है, देखो वो संयोग है कि आपका प्रारब्ध बुरा आ गया और आपको लगा कि उस महात्मा ने कह दिया तो ऐसा हो गया। बिल्कुल कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं। वो बुरा प्रारब्ध आना ही था, उसके लिए महात्मा का कोई उसमें वाक्य नहीं है। कोई तो आप निश्चित समझ लो, कोई ऐसा साप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। मांग सकते हैं, वो भिक्षावृत्ति से आते हैं, ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, ये हम तुमसे वादा करते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि तुम्हारा अहित कर सके। हाँ, रोटी दाल पालो आप, ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो आप। अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं, इसके आगे रुपया हमें जहाँ देना है वहाँ बहुत होश में देना है। और ये बेच लेगा, इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है दान को सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और प्रायः जो अच्छे संत होते हैं जो भगवान में अपने जीवन को, तो जैसे हम लोग मांग के खाए हैं, आदेश है शास्त्रों का, आचार्यों का आदेश है भिक्षावृत्ति करे, उससे अभिमान नष्ट होता है। 5 घरों में जाके 1-1 रोटी 2-2 रोटी मांग ली, अपना दिन भर के लिए भोजन ले आए और चला। और जैसे आटा मान लो गुरुजी हमारे स्वयं बनाते थे, बना के लाडली लाल को भोग लगा के पवाते थे, तो उनके लिए जैसे गांव में गए, आटा मांग लाए 2-2.5 किलो 3 किलो 4 किलो जो मिला, वो 8-10 दिन 15 दिन जो चला, फिर मांग लाए जाके। तो कुछ ऐसे संत हैं जो मांग करके आटा ले जाते हैं, पर वो पहचान हो जाती है, तो प्रायः प्रार्थना कर दे कि हमारे यहाँ से बना हुआ भोजन मिल सकता है, आपको लेना हो ले लीजिए, आप बैठ कर पा लीजिए, नहीं तो फिर और ले लीजिए। तो अगर वो कहता है कि सांप यदि कुछ ऐसा, तो उस पर ध्यान न दे, राधा 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 राधे राधे चलो, बस इतना है कि राधे राधे चलो। कोई भी सामर्थ्यशाली महात्मा ऐसा नहीं होता जो तुम्हें इस तरह का व्यवहार करे। हाँ, अगर तुम मार भी दोगे तो तुम्हारा मंगल मनाएगा, अमंगल नहीं मना सकता। जो सच्चा संत है वो कभी अमंगल नहीं मना सकता, ये बात पक्का समझ लो। अगर किसी कारणवशात वो नाराज हो जाता है, जैसे देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे, कैलाश के समीप ही अलकनंदा थी। अलकनंदा में कुबेर के नलकूबर मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र, ये अब इतने बड़े धनाध्यक्ष त्रिभुवन के कुबेर जी, अब उनके पुत्र, तो वो देव मदिरा पान करके, जो देवता लोग पान करते हैं, वो मदिरा पान करके गंगा जी में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा, देवर्षि नारद जी तो फौरन शर्मा कर बाहर निकली और वस्त्र आदि धारण करके प्रणाम किया, लेकिन वो वैसे ही मदिरा के नशे में गंगा जी में। तो उनका, तुम देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम श्री मतलब धन से मतवाले हो रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या है। तुम इस तरह मदोन्मत्त हो रहे हो, जाओ मैं शाप देता हूँ, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जब शाप की बात कही तो घबरा गए, चरणों में गिरे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनो लेकिन नंदालय के वृक्ष बनो। तो नंद भवन के सामने यमला अर्जुन नाम के वृक्ष के रूप में ये दोनों भाई वहां प्रकट हुए। और भगवान की जब उखल बंधन लीला हुई, तो उखल बंधन से भगवान उखल को घसीटते हुए इन दोनों वृक्षों के बीच में आए और झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़ गए और दोनों अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो देखो, कहाँ मदिरा पिए निर्वस्त्र गंगा जी में खड़े, और कहाँ देवर्षि की हम श्राप कहें या कृपा कहें, कृपा कहेंगे। साप रूप से कृपा देकर भगवत साक्षात्कार करवा दिया। श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ नलकूबर मणिग्रीव को, और पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तो सामर्थ्यशाली महात्मा मुनिन का क्रोधौ मुक्ति दातार।
अगर मुनिजन सामर्थ्यशाली संत क्रोध भी करे तो वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो भगवान को प्रदान कर देते हैं। ऐसे घटिया बात नहीं। संत वही है जिसको तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल बनाए, उसे संत कहते हैं। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं होने वाला। राधा राधा ऐसे संतों से कहे राधे राधे महाराज, बैठ के मानो तो भोजन पालो, नहीं तो पधारो, कोई बात नहीं। महाराज जी क्या हृदय बहुत नाजुक होता है, क्योंकि घर परिवार में मोह होता है, तो बात भले हम नया दें भेज दें पर वो बात घर कर जाती है, और जब भी कुछ बुरा होता है तो बार बार याद आता है कि उस संत ने ऐसा बोला था, मेरा अपराध बन गया। ये बहुतों के प्रश्न भी होते हैं। तो महाराज जी इस पे अपने कर्मों का ही माने ना? बिल्कुल अपने कर्मों का ही फल, और संयोग बन गया ऐसा तो बार बार लगता है कि ऐसा हो नहीं, किसी के गलत करने से ऐसा हो तो सब संसार को लूट लेना, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हाँ, गृहस्थ धर्म में एक आतिथ्य धर्म है, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, अपने दरवाजे पे जो मांगने आया है उसका आदर करना। तो हम प्रिय वचन तो बोल सकते हैं, पहला आदर होता है प्रिय वचन, राधे श्याम, हाथ जोड़ लिया, राधे श्याम, आइए, क्या सेवा करें, हमें 5,000 रुपया दे दो, नहीं। पानी पियोगे आप, भोजन पाओगे, नहीं, फिर हम रुपया नहीं दे सकते, खत्म खेल। कोई अपराध आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहला आदर किया है उनका। निरादर किसी के जा ऐसे नहीं, किसी राधे, भले वो भिक्षुक है, किसी भी तरह का है, राधे श्याम आइए। आप जल पिएंगे, नहीं। भोजन पाएंगे, नहीं, फिर आप पधारिए। महाराज जी इसमें एक सावधानी और मांग रहे हैं महाराज जी, जैसे संतों का आदर करना चाहिए, तो उनको घर में तो ना घुसाए ना? नहीं, हाँ, नहीं, गेट के बाहर से। पता नहीं वो संत है या असंत है, संत है या असंत है, हमें तो पता नहीं है। तो हम दोनों का आदर करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं। पर गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को नहीं। भोजन भी पाना है तो आप गेट के बाहर बैठो, हम घर से ला करके देते हैं। और जो सच्चा संत होगा वो गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आदेश होता है द्वार से भिक्षा मांगना। द्वार के अंदर घर में प्रवेश करने के लिए गुरुजन निषेध करते हैं कि किसी भी गृहस्थी के घर में प्रवेश मत करो, उसके दरवाजे पर जाकर राधे श्याम बोलो, जोर से आवाज बोलो, वो जो दे भिक्षा वो लेके चले आओ, ऐसा आदेश होता है।